यशांके चा विभाति भूधरश्रुता देवापगाः मस्तके भाले भाल विदुर्गल चगरं यशोरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवश्रीभा श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यानागता विश्रेक्तः सथा नामो लेमनवासदा कथा मुखाम्बुश्री रघुनन्दस्य मे सदाशा मंजिल मंगल प्रदा नीलां वयस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणो बाणसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो भगवान बोले शंकर की जय हो, मैया पार्वती जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, सीता मैया जी की जय। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री भोलेनाथ निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानी कहीं सुमेरु की शेर सम कवि कुलमति सपुचानी। दोहा नंबर 288। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस यानी भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए यानी उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई, है ही नहीं कोई भरत के बराबर। अगम सब ही बरनत बरबानी अगम सब ही बरनत बरबरनी जिमि जलहीन मीन गमुधरनी भारत अमित मई माँ सुनुरानी जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, यानी जैसे जल रहित यानी बिना जल के पृथ्वी पर मछली का चलना। जल नहीं होगा तो मछली नहीं चल सकती, न रह सकती है, जीवित ही नहीं रहेगी। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक यानी श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिश प्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखी कहे राऊ बहु रही लखनु भरतु बन जाही सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जीवन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीत जाहि नहीं तरकी भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी
समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सबन हूँ मनहु निहारे साधन सीधे राम पगने हूँ मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यानी यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है कि मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम। भोरे हु भरत न पेली हैं भोरे हु भरत न पेली हैं मन सहु राम रजाई करियन सोच स्नेह बस कहूं भूप बिल खाई। राजा ने बिलक कर यानी प्रेम से गदगद होकर कहा भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति पलक सम बीती राज समाज प्रात जुग जागे न्याहि न्याहि सुर पूजन लागे। राजा दशरथ और राजा श्री राम जय जय राम राजा जनक जी और राजा जनक जी की प्रिय पत्नी शरण्या जी की आपस में बात होते होते रात बीत गई, सवेरा हो गया। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते यानी कहते सुनते पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाई गुर पही रघुराई बंदी चरण बोले रुखु पाई नाथ भारत पुर जन महतारी शोक विकल बन बाश दुखारी सी। रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित होई सोई कीजिए नाथा हित सब ही कर लो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुल के लखी शील शुभाऊ तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही तक आ गए। उनका शील स्वभाव देखकर यानी प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। यानी उन्होंने खुलकर कहा, हे राम तुम्हारे बिना यानी घर बार आज संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम
सिया राम जय जय राम। प्राण प्राण के जीव के, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रहे, जिनहि तिनहि विधि बाम। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, यानी विधाता उनसे नाराज है। तो कहते हैं, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, इसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो जई के ही। राउर आयस सिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु यानी आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊं, भयहु स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को बधाइए। इतना कहे मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरन पही सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुभाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए, यानी और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। ज्ञान निधान सुजान सुज, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, को समरत अहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विराग। लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माई। यहाँ कीन आए, और कह रहे हैं जनक जी, शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, कि न आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बन ही पठाए, प्रमुदित फिरब विवेक। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई।
राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित यानी सच्चा कर दिया, यानी प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से यानी और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। यानी कि हमें जरा भी मोह नहीं है कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाए। दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विषेखी। समय समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहे तरहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया यानी और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। ये सुन श्री सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट साध सकोच बस, कहीं जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन्नी तन पुल की नयन भरी वारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुर समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु। शिष्य सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। विश्वामित्र जी आज मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मय बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। इस समाज और यानी पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पुरुष, आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा तथा मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थई विरोधु, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में यानी और स्वार्थ में विरोध है।
दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा, यह प्रेम बस दोनों में ही भूल होने का भय है। कृष्ण से सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राखी राम रुक धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानु। अतएव मुझे पराधीन जानकर, यानी मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख यानी रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। कृष्ण सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।